रुको चुप हो जाओ। एक चैप्टर जो है मैंने पढ़ा था तुम्हारे को इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स। इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स जैसे उसके अंदर क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, जैसे बताया था मैंने तुम्हारे को, उसके 7 तरह के हैजर्ड्स होते हैं। नंबर 1 भौतिक खतरे, रासायनिक खतरे, मानवीय खतरे, जैविक खतरे, अभियांत्रिक खतरे, सामाजिक खतरे और पर्यावरण खतरे। अब इसी का चैप्टर आगे है नंबर 32, चैप्टर 32 खतरों का आकलन या मूल्यांकन। खतरों को आंकना, उनका आकलन या मूल्यांकन, इसकी भूमिका क्या होती है ध्यान से देख लें। खतरों व उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किसी दुर्घटना के होने पर या होने के कारणों को जानने के लिए एक जांच दल गठित किया जाता है। वह दुर्घटना का अध्ययन करता है, दुर्घटनाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है तथा उनके बचाने के तरीके खोजता है। संयंत्र की कार्यप्रणाली के आकलन, संयंत्र की कार्यप्रणाली का आकलन करके खतरों से बचाव के तरीके खोजे जाते हैं। क्या क्या खतरे हैं यहाँ पर, उनके बचाव के तरीके खोजे जाते हैं। ठीक है, इसे हजूब कहते हैं। क्या कहते हैं, हजूब, हैजर्ड्स ऑपरेबिलिटी स्टडी। हैजर्ड्स ऑपरेबिलिटी स्टडीज मतलब उसको क्या खतरे हैं इस इंडस्ट्रीज को। अब इसको हमने क्या कर दिया है, इसको टुकड़े में तोड़ दिया है। किस में तोड़ दिया है, टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब वहाँ पर देखो बचाव के क्या क्या खतरे, क्या क्या कर सकते हो तुम बचाओ वहाँ पर, कि इनमें से कोई भी खतरा, जो 7 तरह के खतरे इनमें से कोई खतरा ना हो। नंबर 1 को बोलते हैं अभिप्राय, इंटेंशन। इंटेंशन इसका मतलब है संयंत्र के अनुसार विभिन्न भागों में कार्यप्रणाली किस तरह होनी चाहिए। नंबर 2 विचलन, ठीक है। डेविएशन इसका मतलब है जो क्रमागत यानी कि क्रम सीरियल के अनुसार कार्य चल रहा है उससे अलग हट जाना, उस सीरियल से अलग हट जाना। नंबर 3 कारण केसेस, इसका मतलब है गलती के कारणों का पता लग जाए कि यहाँ गलती कैसे कैसे हो रही है, गलती के कारणों का पता लग जाए, हम खतरों की प्रगति का अध्ययन कर सकते हैं। खतरों की प्रगति क्या है उनका अध्ययन हम कर सकते हैं कि ये खतरे न हों। नंबर 4 परिणाम, महत्व, फलस्वरूप, हिंदी इसकी होती है कॉन्सिक्वेंस। यह होने वाले खतरों की गंभीरता को दर्शाता है। होने वाले जो खतरे होंगे उसकी गंभीर परिणाम क्या होंगे, उन गंभीरता को दर्शाता है ये। ठीक है। नंबर 5 खतरे, खतरे हैजर्ड्स सभी प्रभावों का रूप, ये ऊपर के जो प्रभाव हैं सभी प्रभावों का रूप जो कि आपदा का कारण बनता है, आपदा का कारण बनता है। इसमें पूछता है, ये ध्यान से सुनो, उधर देख भाई ऊपर, पीपीई क्या है। पीपी पर्सनल, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि अपने समय को बचाने के, प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण। ऐसा उपकरण है जो प्रयोग करने वाले को काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों से बचाता है। इसमें सुरक्षा हेलमेट, दस्ताने, आँखों की सुरक्षा जूते यानी कि सेफ्टी शूज भी बोल सकते हैं, सुरक्षा हार्नेस, ठीक है, ब्रीदिंग apparatus शामिल हो सकते हैं। आपकी रक्षा करने में ये सभी उपकरण आपकी रक्षा करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह हैं, ये तुम्हारे को काम आएंगे जहाँ सेफ्टी अफसर जाओगे। सुरक्षा चिन्ह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निषेध, नंबर 2 चेतावनी चिन्ह है, नंबर 1 निषेध चिन्ह है, नंबर 2 चेतावनी चिन्ह है, नंबर 3 अनिवार्य चिन्ह है, नंबर 4 आपातकालीन चिन्ह है। अगला क्वेश्चन पूछता है हजूब का उद्देश्य क्या है। ये हजूब है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। हजूब एक अध्ययन, हजूब का मतलब है एक अध्ययन करना, योजनाबद्ध प्रक्रिया है। हजूब एक अध्ययन योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समस्याओं की पहचान, मूल्यांकन करना है, जो कर्मचारियों के लिए, उपकरणों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी और जो हमने उपकरण लगा रखे हैं वहाँ पर जो हमारी मशीनें काम कर रही हैं उपकरणों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है। यह कुशल संचालन, अच्छा संचालन जो हमारा चल रहा था उसको रोक सकती है। इसमें अनुभव और कौशल वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। जब हम हजूब की कमेटी बनाते हैं तो इसमें अनुभव वाले और कौशल व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है,
हजूब टीम में कौन कौन विभाग से नियुक्त किए जाते हैं। हजूब की जब टीम बनाते हैं, हजूब की हैजर्ड्स ऑपरेबिलिटी स्टडीज़ के लिए जब टीम बनाते हैं तो उसमें बोलता है किस किस विभाग से लिए जाते हैं। टीम में आंसर है हजूब टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले, हजूब टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले पेशेवर शामिल किए जाते हैं, जैसे संचालन से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रसायन विज्ञान डिपार्टमेंट, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विचार विमर्श के दौरान वो ज्ञान का प्रसार हो रहा है। इस चर्चा को रिकॉर्ड करने के लिए यानी कि लिखने के लिए, रिकॉर्ड मतलब लिखने के लिए एक हजूब लेखक भी नियुक्त किया जा सकता है। अब इसका है विचार विमर्श जब करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है विचार विमर्श से क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1 आंसर, कर्मचारी कारीगर को उपयोग में आने वाले पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट की जानकारी मिलती है। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो हमारे, उनकी जानकारी मिल जाती है जब विचार विमर्श करेंगे वहाँ पर। नंबर 3, कर्मचारी या कारीगर प्रशिक्षित होता है, मतलब ट्रेंड हो जाता है, काम करने में सक्षम हो जाता है विचार विमर्श से कि ये इक्विपमेंट ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा, ये इक्विपमेंट ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब विचार विमर्श करते हैं तो हमारा जो कर्मचारी या कारीगर है वो ट्रेंड हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है। नंबर 3, कर्मचारी कारीगर को भयमुक्त करता है। कर्मचारी को या कारीगर को भयमुक्त यानी कि उसको डर नहीं रहता है। जब विचार विमर्श करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे तो उनका डर निकल जाता है, भयमुक्त हो जाता है, वो आराम से काम करेगा। नंबर 4, सुपरवाइज़र जो होता है वहाँ पर एक सुपरवाइज़र भी रहता है, लेबर के लिए ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है, वो सुपरवाइज़र का है खतरों से परिचित हो जाता है, जान जाता हो खतरों को जब हम विचार विमर्श करते हैं, और उनसे निपटने के लिए विधि भी वो तैयार कर लेता है। इसलिए जो है सुपरवाइज़र प्रत्येक खतरों से परिचित हो जाता है। व्हाट इज हीरा, हीरा के बारे में क्या जानते हो, क्या होता है? HIRA हीरा। H फॉर हैजर्ड्स, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, R फॉर रिस्क, A फॉर एनालिसिस। ठीक है। अब H फॉर हैजर्ड्स, हैजर्ड्स का मतलब होता है खतरा। खतरे वह होते हैं जो कामगार नहीं जानता, जो काम करने वाला नहीं जानता। काम करने के दौरान घटना हो जाती है जिससे जान माल की हानि होती है, उसे खतरा कहते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, शोध करना, जांच करना। वह होता है दुर्घटना के दौरान घटित होने वाले कारणों के बारे में जानते हैं ताकि घटना को कम या रोका जा सके, उन्हें पहचान के नाम से जानते हैं। R फॉर रिस्क, जोखिम उठाना। R फॉर रिस्क, रिस्क मतलब क्या? जोखिम उठाना। जोखिम वह स्थिति होती है जिसके बारे में होने वाले एक्सीडेंट को भली भांति से जानता है फिर भी जोखिम उठाकर उस काम को करता है, उसे रिस्क कहते हैं। A फॉर एनालिसिस, विचार विमर्श करना। भाई होने वाले एक्सीडेंट निम्न कारणों से होते हैं, किन कारणों से होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया जाता है। जब एक्सीडेंट होते हैं फैक्ट्री में उनकी रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया जाता है, इनके सलाह मशवरा किया जाता है, सलाह मशवरा करके उनको रोका जाता है। किसी संयंत्र में, यानी कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसी संयंत्र कारखाने में क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा क्या क्या होनी चाहिए कारखाने में? देखो, कारखाने में कामगार को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कामगार मतलब काम करने वाले को, जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है। प्रायः प्रत्येक कर्मचारी दैनिक जीवन में, प्रत्येक जो कामगार है दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरणों, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कई प्रकार की सावधानी रखता है, क्योंकि कामगार के लिए सुरक्षा प्रमुख आवश्यकता है। काम करने वाले के लिए सुरक्षा प्रमुख आवश्यकता है को या कर्मचारी को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखा जा सकता है। कामगार को या इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित तरीकों से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे नंबर 1, काम करने की जगह आने जाने के रास्ते साफ होने चाहिए। जो काम करने की जगह है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, आने जाने के रास्ते साफ हों। नंबर 2, आने जाने के लिए निर्दिष्ट मतलब तय किए गए रास्ते का प्रयोग करें। नंबर 3, इलेक्ट्रीशियन के अलावा दूसरा कोई आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम न करे। नंबर 4, नंगे तारों को किसी भी स्विच बॉक्स में नहीं लगाएं। नंबर 5, कोई भी भारी सामान उठा रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर भारी सामान उठा रहे हैं तो क्रेन के नीचे से किसी को नहीं जाने देना
और तथा काम करने से पहले रोप की भी जांच कर लेना। नंबर 6, कारखाने में बीड़ी सिगरेट की मनाही। नंबर 7, कारखाने में माल इधर उधर ले जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों को सुरक्षा नियमों का पालन करवाना। जो सामान को इधर उधर ले जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको सुरक्षा नियमों का पालन करवाना ड्राइवरों से। नंबर 8, बंद कमरे में आग, अंगीठी, हीटर न जलाएं, इससे दम घुटने की संभावना रहती है।